वालेकुम 8 क्लास। आज का जो बच्चे हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल बाय डिवीजन मेथड। यानी हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है? डेसिमल नंबर का फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करना है? डिवीजन मेथड के ज़रिए करना है। डिवीजन मेथड के ज़रिए हमने करना है, ठीक है। अब ये आपके पास है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर आपके पास है 3856.41। 3856.41 यानी ये जो पॉइंट में नंबर होते हैं ये आपके पास डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है। अब डेसिमल के हम जब पेयर बनाते हैं तो पॉइंट से पहले वाले जो पेयर हैं वो आपने इस साइड को बनाने हैं, उनके एरो के निशान इस साइड पे होने चाहिए, इस साइड पे बनाने हैं। और पॉइंट के बाद वाले जो हैं उनके पेयर जो बनने हैं वो एरो के इस तरह से लगाना है आपने, यानी वो इधर से इस साइड को शुरू करने हैं। अब इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे अगर एक और डिजिट होता तो वो उसने अकेले रहना था, यानी 4 1 का पेयर बनना था। और अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ही होता तो मैं इधर से अगर पेयर बनाना शुरू कर देती तो वो तो 12 का बन जाना था और 4 ने अकेले रह जाना था। समझ आई है मेरी बात की? यानी पेयर की डायरेक्शन कितनी ज़रूरी है, किस तरीके से पेयर बनाने हैं, ये इसमें डिवीजन मेथड में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गलत पेयर बना लिए तो आपका सारा तकसीम का अमल ही ख़राब हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 4 1 2 होता, ठीक है, और मैं इस साइड से इधर को पेयर बनाती तो वो 12 का पेयर बन जाना था, ठीक है, 12 का पेयर बन जाना था, 4 ने अकेले रह जाना था, तो सारा हमारा तकसीम का अमल ही ख़राब हो जाना था। तो पॉइंट से पहले जो है इधर से हम शुरू करते हैं पेयर बनाना, और पॉइंट के बाद हम इस साइड से शुरू करते हैं पेयर बनाना, ठीक है। अब हमारे पास जो पेयर बने हैं वो जी 38 है, 56 है और 41 है। 38 पे हमने 38 को तकसीम करना है और इस तरह से तकसीम करना है कि इधर भी वही डिजिट हो और ऊपर भी वही डिजिट हो। अगर 5 5 25 वो भी छोटा है, 6 6 36, 7 7 अगर करते हैं 49 बड़ा हो जाता है, इसका मतलब 6 6 36, ठीक है। अब 8 में से 6 गए 2, ऊपर से क्या उतरना है? पेयर नहीं उतरना है, यानी 56 नहीं उतरना है। 6 जमा 6 क्या हो गए? 12। 6 जमा 6 क्या हो गए? 12, ठीक है। अब 12 के साथ किसको मल्टीप्लाई किया? 2 को मल्टीप्लाई किया। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे वो बड़ा हो जाता है, वो 300 से कुछ ऊपर होता है, तो वो 256 के नीचे तो नहीं हम लिख सकते। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 144। 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 1 गए 1, ऊपर से जैसे ही अब पॉइंट से पहले वाले तक तो हमारे सॉल्व हो गए हैं, पॉइंट के बाद वाले ने आना है। पॉइंट के बाद वाले को जब हम लेके आएंगे तो जैसे ही उसको नीचे उतारेंगे ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा। जैसे ही हम पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे उतारेंगे ये पॉइंट हम क्या करेंगे? ऊपर लगा देंगे। 62 के बाद फॉर्म से क्या लग गया? पॉइंट लग गया, ठीक है। अब हमारे पास रकम क्या बन गई है? 1 1 2 4 1, ठीक है। और यहाँ पे 12 वैसे का वैसे, और 2 जमा 2 क्या हो गए? 4। 2 जमा 2 क्या हो गए? 4। अब हमने आप करके देख लें, 5 को भी करके देख लें, यहाँ पे रख के देख लें, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी। जब मैंने 9 को रख के देखा है, 9 से मल्टीप्लाई किया है तो वो पूरा पूरा तकसीम हो गया। 9 पे क्या हो गया? पूरा पूरा तकसीम हो गया है। तो इस तरह से आपने इस डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लिया है। किस तरीके से? डिवीजन मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया है इस डेसिमल नंबर का। किस तरीके से? डिवीजन मेथड के ज़रिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो शो योर सपोर्ट, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।